जैसे ही आपके मन में एक नई इच्छा का जन्म होता है, आप ताज़गी महसूस करते हो और वो इच्छा अभी रियलिटी में मैनिफेस्ट नहीं हुई है, फिर भी आप खुश होते हो, आनंदित होते हो। जैसे ही एक इच्छा का जन्म होता है तो आप इसलिए आनंदित होते हो क्योंकि उस इच्छा के साथ आपका विकास होता है। और जैसे ही आप कुछ चाहते हो, आप स्वयं के केंद्र से जुड़ने लगते हो। ऐसी स्थिति में अगर आप आपके लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता ढूंढ नहीं पाते तो निराश होने लगते हो। आप अभाव के ऊपर फोकस होते हो, आप बेचैन हो जाते हो। आपको बस रिलैक्स होना है। आपकी हर इच्छा पूरी होगी और आपके भीतर और इच्छाओं का जन्म होगा, इसलिए आपको संयम रखना होगा। हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है, ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हमेशा आप कुछ ना कुछ चाहते रहोगे। एक इच्छा पूरी होने के बाद नई इच्छाओं का जन्म होगा। इसे याद रखें। अगर आप जो है उसके ऊपर ही फोकस्ड रहोगे तो जो है वो कभी नहीं बदलेगा। आपको जो होना है उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, उसके ऊपर केंद्रित होना ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जैसे हो वैसी चीज़ें आपकी ओर खींचे चली आती हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप उसके बारे में बोलते हो, आप गरीबी को महसूस करते हो, तो आप वो वाइब्रेशंस को बनाए रखते हो। आपको पैसा चाहिए, लेकिन अगर आप पैसे के अभाव के वाइब्रेशंस अस्तित्व में फेंकते हो तो पैसा आ नहीं सकता, क्योंकि पैसे के अभाव के वाइब्रेशंस पैसा होने के वाइब्रेशंस से बिल्कुल मेल नहीं खाते। आपको जो है उसके बारे में संतोष होना चाहिए और जो है उसको बेहतर बनाने की आपके भीतर इच्छा होनी चाहिए, फिर आपके वाइब्रेशंस बिल्कुल ठीक होंगे। आपके भीतर अगर आशा होगी तो आपको बहुत कुछ मिलेगा और निराशा होगी तो सारे द्वार बंद हो जाएंगे। आपके नकारात्मक भाव संकेत देते हैं कि आपके वाइब्रेशंस कैसे हैं, वो आपकी इच्छा के साथ मेल खा रहे हैं या नहीं। अगर आप आनंदित हो तो आप स्वयं के केंद्र के साथ जुड़ गए हो और आप जो पाना चाहते हो उसे आने के लिए आपके द्वार खुले हैं। अगर आप निराश हो तो आपके द्वार बंद हैं। फिर आप जो पाना चाहते हो उसी को आप विरोध कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो। आपको आर्ट ऑफ अलाउइंग यानी स्वीकार भाव की कला सीखनी होगी। आपको आपके केंद्र के साथ जुड़ना होगा और आप जो पाना चाहते हो उसके लिए अपने द्वार खोलने होंगे। स्वीकार भाव का मतलब ये नहीं है कि जो भी अच्छा बुरा हो रहा है उसको स्वीकार कर लो। अच्छे विचार और अच्छी भावनाओं को चुनने से आप सहजता से स्वीकार भाव में रह सकते हैं। जो विचार और भावनाएं आपको अच्छा महसूस कराते हैं वो आपको आपके लक्ष्य के साथ अलाइन कराते हैं, वो आपके लक्ष्य के साथ आपका तालमेल बिठाते हैं। आपके लक्ष्य को पाने में जो विचार सहायक होंगे उनका अभ्यास करें। स्वीकार भाव का मतलब है जो विचार आपको अच्छा महसूस कराते हैं और आपको आपके लक्ष्य पाने में आपकी मदद करते हैं, उनके साथ बहते जाएं। अगर आप अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य की ऐसी चीज़ें या घटनाओं की तरफ ध्यान देते हो जो आपको आनंदित करती है, तो उनसे मिलती जुलती चीज़ें या घटनाएं आपके जीवन में प्रकट होने लगती है। गरीबी, बीमारी या अभाव का कोई स्रोत नहीं है, ये सब आप अपने मनस्थिति से निर्माण कर रहे हो। स्वस्थ होना, संपन्न होना आपका स्वभाव है। जितना आप आनंदित होने के लिए कारण ढूंढोगे, उतने आपके वाइब्रेशंस आपकी इच्छाओं के साथ अलाइन होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके इच्छित चीज़ों को और आपके आनंदपूर्ण भावनाओं से मिलती जुलती चीज़ों को आपकी ओर भेजना शुरू करेगा। अगर आप अनचाही चीज़ों की तरफ ध्यान दोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अनचाही चीज़ों को और घटनाओं को आपकी तरफ भेजना शुरू करेगा। अगर आप सारा ध्यान जो है उसके ऊपर ही लगाते हो और आपको आपके लक्ष्य को आसानी से पाने में मदद करने वाले विचारों को नहीं चुनते हो, तो आप जो स्थिति में हैं उसी स्थिति में बने रहेंगे। अगर आप जो चीज़ पाना चाहते हो उसके बारे में सोचते हो, उसके बारे में बोलते हो, उसके तरफ ध्यान देते हो, उसको हाँ कहते हो, तो आप उसके साथ अपने वाइब्रेशंस अलाइन करते हो। फिर उस चीज़ को आपके अनुभव में आना ही पड़ता है। ये नियम है। जब आप किसी चीज़ को देखते हो और चिल्लाते हो कि ये मुझे नहीं चाहिए, तब वो चीज़ आपके अनुभव में आएगी, क्योंकि ये जगत आकर्षण के नियम पर आधारित है। आप जिस चीज़ की तरफ ध्यान देते हो वो चीज़ आपकी तरफ खींचे चली आती है।
इसलिए डायग्नोसिस के बाद बीमारियां और भी बुरी हो जाती हैं। जब तक कोई ये नहीं कह देता कि इस बीमारी पर इलाज है, तब तक बीमारी बढ़ते ही जाती है। अपने आप से ये कहो कि मैं वो इंसान हूँ जो हर स्थिति को बेहतर बनाता है, जो हर परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ हासिल करता है। जब आप किसी बुरी से बुरी चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो तो वो बेहतर बनती है, और अगर वो बेहतर बन सकती है तो वो सर्वश्रेष्ठ भी बन सकती है। अपनी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर बताना बंद करो, क्योंकि इससे आप नकारात्मक कंपन पैदा करते हो जो आपके रास्ते में बाधाएं निर्मित करते हैं। आप जो भी कंपन निर्माण कर रहे हो वो जीवन आप जी रहे हो। आपके कंपन कैसे है, इसे अगर आप जानना चाहते हो तो आपके आसपास देखो। आपके आसपास आपने जो भी निर्माण किया है बिल्कुल आपके वाइब्रेशंस, आपके कंपन से मेल खाता है। आपको अगर डेलिबरेट क्रिएटर बनना है, सोच विचार से निर्माण करना है, तो आपको अतीत, वर्तमान या भविष्य के ऐसे ही घटनाओं की तरफ ध्यान देना होगा जो आपको आनंद दे। अगर आप बेहतर महसूस कराने वाले विचारों की तरफ ध्यान दोगे तो आपके मन में और भी बेहतर विचार प्रकट होना शुरू होंगे। तब आप आपके लक्ष्य को बड़े तेज़ी से और आसानी से पा सकेंगे। विषमता इच्छाओं को पैदा करती है, और इच्छा पैदा होने के बाद अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये पाने के बाद मैं कितना खुश हो जाऊंगा, तब आपके भीतर ऊर्जा बहना शुरू होती है। लेकिन तब अगर आप जहाँ हो उसके तरफ ध्यान देते हो, यानी उस चीज़ के अभाव की तरफ ध्यान देते हो और निराश महसूस करते हो, तो रास्ते बंद हो जाएंगे। अपने भीतर की नई इच्छाओं को पहचानो और उनके साथ तालमेल बिठाने में मदद करने वाले विचारों को ही चुनो। जब भी आप जो चाहते हो उसका ढोल बजाते हो, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन चीज़ों को आपके करीब लाता है। और जब भी आप जो है यानी कि चीज़ों के अभाव का ढोल बजाते हो, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको रोकता है। आपके जीवन में अगर 99 चीज़ें गलत हो रही है और एक चीज़ सही हो रही है, तो सिर्फ उस एक चीज़ के बारे में ही बात करो। फिर या तो 99 गलत चीज़ें विदा हो जाएगी या वो बेहतर हो जाएगी। जैसे ही आप अच्छा महसूस कराने वाले विचारों का अभ्यास करना शुरू करोगे, आपके कंपन आपके लक्ष्य के साथ तालमेल बिठाना शुरू करेंगे और आपका जीवन बेहतर से बेहतर बनते जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसे इंस्पायरिंग वीडियोस देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।